हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, कौन है जो आपका गलत चाहते हैं, आपका बुरा करना चाहते हैं। कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपके साथ कुछ षड्यंत्र रच रही हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर सकती है, बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट ना करे, नहीं करती है। तो इस वीडियो को जाने दीजिए। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हीलिंग कराना चाह रहे थे और अभी उनके लिए गुप्त नवरात्रों पे स्पेशल ऑफ़र है। 10 से 18, ठीक है। आप लोग कॉल कर सकते हैं, इस प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। और ये हीलिंग का बेस्ट बेस्ट टाइम होता है। कोई भी गुप्त तंत्र मंत्र, कोई गुप्त क्रिया, कोई शत्रु, कोई मारण, कोई वशीकरण, अगर इस तरह की कोई क्रिया की गई है तो आप इस गुप्त नवरात्रों में हमारा जो ये अनुष्ठान चलेगा, हमारी जो ये हीलिंग चलेगी, उसमें आप अपना बुक करा सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन सेशन होगा। इसमें दोनों तरह का है। चाहें तो आप अपनी फ़ोटोग्राफ भेज के भी अपनी हीलिंग करा सकते हैं, और चाहें तो लाइव सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको क्या बाकी की चीज़ें हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बाकी का प्रोसेस समझ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन है जो आपके साथ गलत कर रहे हैं। कोई आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं, और ईश्वर, माँ काली, माँ कालरात्रि, सिद्धिदात्री, जिनको भी आप मानते हैं, जिन भी एनर्जीज़ को आप मानते हैं, वो आपका कब साथ देंगी, कैसे साथ देंगी, क्या एनर्जीज़ आपकी होने वाली हैं। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। ईश्वर करे आपके शत्रु शांत हो जाएं और ये गुप्त नवरात्रे आपके लिए बेस्ट करें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड, पहले ही जस्टिस की एनर्जी आ गई है, पहले ही न्याय की एनर्जी आ गई है। इट मीन्स, मैं ट्राई करती हूँ फिर से, जस्टिस की एनर्जी है, न्याय की एनर्जी है आपकी लाइफ में। ओके, मुझे अकेलापन भी यहाँ आप लोगों का नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे अकेला रास्ता तय करते नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्या हो गया भाई, क्या हो गया है? आपका कोई बुरा करना चाहता है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो यहाँ पे निकल के आ रही है ना वीवर्स, यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है, 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आप किसी ऐसे इंसान से जुड़े हुए हैं जो कई बार, एक से ज़्यादा बार आपको धोखा दे चुका है, परेशान कर चुका है, नेगेटिव एनर्जी में डाल चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आप लोगों से यही जानना है कि जो इंसान आपको इतनी बार धोखा दे चुका है ना, जो इंसान इतनी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ क्रिएट कर चुका है, आपका दिल तोड़ चुका है, फिर भी आप उसी एनर्जी में क्यों कैद हैं, है ना? आप इस चीज़ को अपनी लाइफ से क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? जस्टिस का मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में रहे भी, दुखी भी रहे ना। यहाँ पे जस्टिस का मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी इंसान से अटैचमेंट रखते हैं, है ना, अगर आप किसी इंसान से कनेक्टेड हैं, अगर आप किसी इंसान के साथ आपकी एनर्जी को बांध के रखते हैं, और फिर कहते हैं कि इसने मेरे इंसान ने मेरे साथ बुरा किया तो इसको कर्मा मिले और मैं देखूं। तो जब आप किसी इंसान से हार्टली कनेक्टेड हैं और वो कर्मा उसको मिलेगा, है ना, जिसने भी आपके साथ बुरा किया, तो क्या आपको दर्द नहीं होगा, आपको अफसोस नहीं होगा? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी आ रही है कि एक तरफ आप जजमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरा तरफ आप बिल्कुल अकेले हैं। आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपने अकेले आज तक सही हैं। अपना पूरा रास्ता आपने अकेले संभाला है। इमोशंस का आपको का इस्तेमाल किया गया है ना, इमोशनल ब्लैकमेल करना। फिर आप जस्टिस की एनर्जी में आ रहे हैं, फिर आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस में आप अभी कैद हैं, आपकी जो एनर्जी ब्लॉक है उसका असली कारण आपके इमोशंस हैं। हाँ, और जब हम बात करते हैं हीलिंग की, या जब हम बात करते हैं कनेक्शन कट की, तो हम इसी एनर्जी की बात करते हैं। हमें दिखाई नहीं देती है ये एनर्जी, बट ये एनर्जी हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देती है। मैं आपको बताऊं, अगर किसी गलत इंसान से आपका कनेक्शन है और वो भी इमोशनल बॉन्ड आपका है,
तो आप ये मान लीजिए कि आपकी लाइफ पूरी हेल हो जाएगी। आपको लगेगा कि तंत्र मंत्र किया गया है, आपको लगेगा कि नेगेटिव एनर्जी है, आपको लगेगा कि आपके आसपास जादू टोना कर रहे हैं। आप दूसरे लोगों पर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ देंगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप किसी ऐसी एनर्जी में चले जाएंगे जहाँ से आप सिर्फ अकेले रह जाएंगे, अकेलापन आपकी लाइफ में हो जाएगा ना। तो जो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो आपको कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि आप ऑलरेडी उस एनर्जी में हैं। आप ऐसे व्यक्ति का अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं जिसने आपको हर बार अकेला छोड़ा है। ठीक है, अब आप जस्टिस भी मांग रहे हैं, तो न्याय जब मांगा है तो मिलेगा ज़रूर। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप जो ट्रैवल कर रहे हैं ना, आपकी जो लाइफ, ट्रैवल का मतलब ये नहीं है एक शहर से दूसरे शहर जाना, कहीं घूमने जाना। आपका जीवन जो अभी चल रहा है ना, वो बहुत डिले चल रहा है। आपको अपनी लाइफ के फ्रूट नहीं मिल रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वो रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। और उसका रीज़न क्या है कि आप गलत टाइम पे न्याय मांग रहे हैं। आपको चाहिए क्या, अभी वहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। जिस इंसान के प्रति न्याय मांग रहे हैं उसी इंसान का कहीं ना कहीं आप मुझे वेट करते नज़र आ रहे हैं ना। तो एनर्जीज आपके इमोशंस पे वर्क करती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। आपके इमोशंस जब तक क्लियर नहीं हैं, आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, इसको ऐसे समझिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर पे नहीं छोड़ देते ना आप कि जाओ कुछ भी ले आओ, या उसको ऑर्डर देते हो तो ऐसा तो नहीं कहते ना कि कुछ भी ले आओ मैं खा लूँगी। अगर आप उसको कुछ भी बोलोगे तो वो कंफ्यूज होगा। सेम एनर्जी है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर मैं दुखी हूँ और मुझे इस इंसान से छुटकारा पाइए चाहिए, या मुझे इस इंसान को ठीक करना है, ठीक करना है तो हीलिंग प्रोसेस है। फिर आप जजमेंट में मत जाइए, जस्टिस न्याय मत मांगिए। अगर आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो हीलिंग प्रोसेस में जाइए, जो किया कराया है उसको काटने के प्रोसेस में जाइए, बंधन मुक्त होने के प्रोसेस में जाइए। अगर आप जस्टिस के प्रोसेस में जा रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप किसी गलत प्रोसेस में जा रहे हैं, तो वो आपको भी उतनी ही तकलीफ़ देगा जितना इस व्यक्ति को देगा, क्योंकि आपका कनेक्शन बंधा हुआ है। हाँ, तो आप अब इस कन्फ्यूज़न की एनर्जी से पहले निकलिए। फिर आप ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपने किस चीज़ का इंतज़ार किया अपनी लाइफ में, है ना। आप किस चीज़ को अपनी लाइफ में पाना चाहते थे, आपका व्यक्तित्व कहाँ बढ़ने से रोका गया, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी प्रोग्रेस को, आपके काम को, कहाँ आपके साथ ये एनर्जी आई, कहाँ से आपके साथ ये चीज़ें स्टार्ट हुई जहाँ से आप स्टक हो गए। क्योंकि ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, बैठ के इंतज़ार करना, ये बैठ के इंतज़ार करने वाली एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी है कि आप मन से दुखी थे, आपकी एनर्जी जो है मन से कहीं ना कहीं ख़राब हो रही थी, और इसलिए आपने ऐसा डिसीज़न लिया कि आप बैठ के और परिस्थिति के सुधरने का इंतज़ार करेंगे ना। आपने ये डिसीज़न कहीं ना कहीं मुझे आपका खुद का नज़र आ रहा है। तो आपने ये डिसीज़न क्यों लिया, ये आपको बिल्कुल सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, वो अपनी लाइफ में खुश है, ये ध्यान रखिएगा। और खुशी का मतलब ये नहीं होता कि अगर वो फाइनेंशियल लॉसेस अभी बियर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी बैलेंस की सिर्फ प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना। उसका कुछ ऐसा इशू चल रहा है जिससे, बट वो बैलेंस कर लेगा ये व्यक्ति। आपको अगर ये लग रहा है कि आप इसको न्याय की एनर्जी में ले जाएंगे, इसको जस्टिस की एनर्जी में ले जाएंगे और आपके साथ न्याय हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बैलेंस आपको करना है ना, बैलेंस आपको करना है अपनी लाइफ को, क्योंकि ये व्यक्ति इतना कैपेबल है, ये व्यक्ति अपने इमोशंस को और प्रैक्टिकल लाइफ को बिल्कुल अलग रखता है। आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आप इमोशनल भी हैं, ठीक है, और आप हर चीज़ दिल से सोचते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड की सबसे पहली एनर्जी ये आई है कि आप हर काम दिल से करते हैं ना। हर चीज़ आगे बढ़ना है तो दिल से बढ़ना है, किसी को कुछ देना है तो दिल से करना है, किसी की रेस्पेक्ट करनी है तो पूरा दिल से कर देनी है। फिर चाहे उसके बदले अपमान मिले, चाहे उसके बदले कैसी एनर्जी मिले, आपको उस एनर्जी में रहना है बस ना। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बट अभी मेरे साथ कोई आके बोलेगा तो मैं बोलूँगी ठीक है कोई बात नहीं, माफ़ किया। समझ रहे हैं, आप उस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है
हाँ, जिस भी व्यक्ति के बारे में अभी सोचा है आपने, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में 100% बैलेंस बनाने में कामयाब होगा। नॉट अ सिंगल परसेंट, ये नहीं कहा जा सकता कि 1% भी वो फेल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल सोचता है ये इंसान। ठीक है, तो आप जो जजमेंट की, जस्टिस, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं ना, तो ये भी ईश्वर प्रैक्टिकल होकर ही देगा। ये अपने कार्मिक्स को कहीं ना कहीं प्रूव करने में कामयाब होता नजर आ रहा है। ठीक है, आप ईश्वर से अगर कुछ मांग रहे हैं तो पहले आपको यहाँ पे क्लियरिटी की ज़रूरत है। चलिए, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ मैसेजेस ले रही हूँ जो हो सकता है आपको मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि टॉपिक कुछ लिया था और थोड़ी कन्फ्यूज़न की एनर्जी आ गई है, इसलिए यहाँ पे इसको हम चेंज कर रहे हैं। 5 की एनर्जी है। देखिए, अब अगर आप देखें 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और 5 नंबर की एनर्जी, मैंने क्या कहा, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश है, दूसरों को कंफ्यूज करता है ना, दूसरों की एनर्जी को कंफ्यूजन में डालता है। यानी कि आपको तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में डाल दिया, पीछे वाले इंसान भी देखेंगे सब कंफ्यूजन की एनर्जी में, बट ये एंजॉय कर रहा है। क्यों कर रहा है ना? क्यों आपके साथ गलत करने के बाद भी, क्यों आपके साथ बुरा करने के बाद भी आप अपनी एनर्जी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं? क्यों ऐसी होने के बाद भी आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है? क्योंकि आप दिल से सोच रहे हैं, और ये इंसान बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच रहा है। ये इंसान बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच रहा है, लॉयल है इंसान, बट कहीं ना कहीं तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ क्या है कि आपकी लॉयल्टी आपको सपोर्ट करेगी। पहली मैं आपको बता दूं, आपकी लॉयल्टी, आपने जो भी प्लान बनाए हैं, आप जो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, उसका क्लियर मैसेज मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रही हूँ। आपको क्या करना है, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, चाहे वो जस्टिस की एनर्जी को मैं इसके साथ मैच करके आपको क्लियर बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई सब लोग मेरा बुरा चाहते हैं, या जो भी इंसान मेरा बुरा चाहता है, जिसने भी मेरा दिल तोड़ा है, वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ। तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? सबसे पहले तो जो आप प्लान बनाते हैं ना, वो किसी न किसी से डिस्कस कर देते हैं। आपको जहाँ भी जाना है ना, आपको जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना है, जो भी अपनी लाइफ में पाना है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, 10 लोगों को बता देंगे, है ना। आप कुछ परचेज करने जा रहे हैं, 10 लोगों को बता देंगे। यानी कि आप जो भी करने जा रहे हैं वो दूसरे लोगों को सबसे पहले पता होता है। तो आज के बाद जो भी आप कुछ करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपके पास ही उसकी कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। किसी भी इंसान को, इंसान नेगेटिव तब कर पाते हैं जब हम अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट्स उनको दे देते हैं। हाँ, आपका जो दिल तोड़ा गया है ना, 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, वो तब तोड़ा गया है जब सामने वाले को पता था कि आपका दिल तोड़ना बहुत आसान है, आपकी एनर्जीज़ के साथ खेलना बहुत आसान है। तो यहाँ पे आपको अपने वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी है, अपने रिलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी है। दूसरी चीज़ क्या है, आप किसी से कितना भी अटैच्ड हो, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी को कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, किसी को कितना भी लाइक क्यों ना करते हो, आपको कहीं ना कहीं अपनी जो आपकी फीलिंग्स हैं तब तक एक्सप्रेस नहीं करनी है जब तक आप दूसरे को अच्छे से नहीं समझ जाते हैं। ये भी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोगों से घुलते मिलते हैं और आप अपनी फीलिंग्स जल्दी से शेयर कर देते हैं, जल्दी से आप लोगों को बता देते हैं, और यहीं से एक नेगेटिव डाउनफॉल शुरू हो जाता है, एक नेगेटिव एनर्जी आपके साथ शुरू हो जाती है। यानी कि लोग आपको कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं ना। आपकी लॉयल्टी लोगों को दिखती नहीं है। लॉयल्टी का मतलब लोग क्या समझते हैं, बेवकूफ़ है, इतनी जल्दी हम पे ट्रस्ट कर लिया, या कहीं ना कहीं ये सोचते हैं क्योंकि लोग खुद अपना दिल खोल के नहीं दिखाते हैं। तो आप अगर ऐसी एनर्जी में हैं, आप अगर लोगों को दिल खोल के दिखा रहे हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि आप ड्रामा कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपकी एनर्जी वो नहीं है, क्योंकि वो अंदर से खुद ऐसे नहीं है। और फिर आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आना पड़ता है। आपने उन लोगों से दिल लगा लिया, है ना, आप उनके प्रति डिवोटी हो गए, आप लॉयल हो गए, बट वो आपके पास कभी लॉयल थे नहीं, कभी डिवोटी थे नहीं। आपसे सिर्फ उनका जब तक मतलब था तब तक वो आपके साथ थे। वो आपके साथ उस मोमेंट तक रहे जब तक कि आप
उनके साथ कुछ अच्छा कर रहे थे या उनका मतलब आपसे निकल रहा था। अब अगर वो लोग आपसे दूर हो रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनका मतलब पूरा हो गया है। ठीक है, बट ईश्वर आपको भी अच्छा देगा अगर आज आप समझ लोगे ना। आप जिस कंफ्यूजन की एनर्जी से आप जो जिस टाइम का वेट कर रहे हो, यहाँ पे आपने डिसीज़न कुछ ऐसे लिए हैं जो आपकी चॉइसेस गलत थी, जो आपके डिसीज़न बिल्कुल अनवाइज थे ना। आपके पास बहुत अच्छे रास्ते हो सकते थे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हो सकते थे। आप पीछे नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे मिल जाएंगे जो आपको खुश रहने में हेल्प करते, जो आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करते, जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करते। बट आपने क्या है, आपने शॉर्ट टर्म चीज़ें देखी, आपने लोगों के अंदर झांक के नहीं देखा कि क्या ये आपके लिए सही लोग हैं। आपने बहुत सारे लोगों को अपनी ऐसे लाइफ में ऐसे एंट्री दे दी जो डिज़र्व नहीं करते थे, और उसका रिजल्ट है ये 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी ना। उसका रिजल्ट है ये 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। जो आपने, अगर आपने ये चीज़ नहीं की होती अपनी लाइफ में तो आज 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी नहीं होती। अगर आपने ये लैकिंग नहीं की होती अपनी लाइफ में तो आज ये एनर्जी नहीं होती। तो अब भी आपके पास वक्त है। सबसे पहले तो आपको अपने सही समय का वेट करना पड़ेगा। आज आप जस्टिस की एनर्जी में हैं तो मैं आपको एक गाइडेंस दे दूं। आपको बहुत अभी राइट टाइम नहीं आया है जजमेंट का, अभी राइट टाइम नहीं आया है न्याय का। तो अभी आप सिर्फ प्रेयर कीजिए ईश्वर से, है, कहीं और जाने की बजाय अपने आप पर वर्क करना शुरू कीजिए। अपनी जो आपका पिछला सब कुछ छूट गया है उस चीज़ पर अटेंशन लेके आइए। सही समय का इंतज़ार करना है आपको, बिल्कुल राइट टाइम का इंतज़ार करना है। अभी समय नहीं है कि आप अपने आप को दुखी करें, आप अपनी यात्रा पे अकेले निकलें, आप नेगेटिव चीज़ों में फंसे। अभी ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है। एंजल्स अभी आपको ये कह रहे हैं कि देखिए वो सब कुछ देख रहे हैं, बट हर चीज़ का एक समय निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं देख रहा है या एंजल नहीं देख रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, बट हर चीज़ का एक सही वक्त है। वक्त से पहले कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको परफेक्ट टाइम का वेट करना है। दूसरा क्या है, आपको अपनी चॉइसेस बदलनी है। चॉइसेस में लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका रहने का स्टाइल हो सकता है। आपको उन चीज़ों को बदलना पड़ेगा जो आपको हार्म देती हैं। ठीक है, आपको उन लोगों से दूर होना पड़ेगा जो हर समय आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछते रहते हैं। आपकी लाइफ में मुझे ऐसे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कोई ना कोई सवाल लेके आपके सर पे खड़े होते हैं, है ना। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपसे पूछते रहते हैं कि आप अपने जीवन में उनका जवाब, जैसे आपको भी कई बार लगता होगा कि क्या मैं सही मायने में आंसरेबल हूँ, मैं हर चीज़ को आंसर क्यों करूँ ना। बट ये लोग क्या है कि आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हर सवाल का जवाब आपसे चाहते हैं। आप उनसे कोई सवाल करेंगे, जवाब नहीं मिलेगा, बट वो ये उम्मीद रखते हैं कि आप उनके हर प्रश्न का उत्तर दें। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे करनी है कि आज से आप ये डिसाइड कर लीजिए, आप किसी इंसान के लिए आंसरेबल नहीं हैं, आप अपने आप के लिए आंसरेबल हैं, आप यूनिवर्स के लिए आंसरेबल हैं। आपको ये गांठ बांध लेनी है। लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन कर करके ना आपकी आगे की सारी प्लानिंग जान लेते हैं। समझ रहे हैं मैं क्यों मना कर रही हूँ। और फिर क्या है, या तो उसमें नेगेटिव कुछ खोजना शुरू कर देंगे, यानी कि अगर उनको दिख रहा है कि आपका रास्ता प्रोग्रेस के लिए खुल रहा है, अगर आप ये काम करोगे तो आगे बढ़ जाओगे ना, और फिर आपका बुरा करना शुरू करते हैं, फिर नेगेटिव चीज़ें फैलाना शुरू करते हैं, नेगेटिव बातें फैलाना शुरू करते हैं, आपका आत्मविश्वास तोड़ना शुरू करते हैं। बुरा करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है सीधे सीधे ब्लेम कर लो। बुरा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जिस भी काम को करने जा रहे हो ना, और सामने वाले को लगे कि ये काम अच्छा है, ये काम आसान है, ये काम आप कर पाओगे, तो क्या करो, उसी काम को तोड़ दो, उसकी एनर्जी को तोड़ दो। आपके साथ ये हो रहा है तो आपको अपनी चॉइसेस बिल्कुल अलग रखनी है। उन लोगों को समझना है जो सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन करते हैं। ज़रूरी नहीं है आप हर प्रश्न का उत्तर दो ना। जो लोग डिमोटिवेट करते हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का निर्णय दूसरे लोग लेते चले आ रहे हैं। हर बात में आपको सही गलत बहुत ज़्यादा समझाया जा रहा है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनकी खुद की कोई इंटीग्रिटी नहीं है ना, जो खुद क्वेश्चनेबल है, जिनका जो उद्देश्य है आपके प्रति वो क्वेश्चनेबल है, और ऐसे लोग आपसे प्रश्न करके आप ही को कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी अकेली यात्रा में पहुंचाना शुरू कर देते हैं, वेट ऑन वॉच की एनर्जी में ले आते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उन लोगों की एनर्जी आपके लिए इतनी हाई है, आपको लगता होगा वो बड़े हैं, आपको लगता होगा वो समझदार हैं, आपको लगता होगा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सही है, आप गलत कर रहे हो ना। तो यहाँ पे ये एनर्जी इनको आपको दिखा देना है कि अब ऐसा नहीं है, अब वो जो आपके साथ कर रहे हैं आप समझ चुके हैं। तो जो बुरा करना चाहते हैं उनको जवाब देना है, उनको रिप्लाई देना है ना। तो रिप्लाई देने के दो तरीके हैं, अपने वर्क में फोकस रखो, उनके दिखाए गए मार्ग पर मत चलो, आपका जो माइंड कहता है, आपकी जो एनर्जीज कहती हैं उस हिसाब से आप अपनी लाइफ का डिसीज़न लें, ठीक है। नंबर 2 की एनर्जी, मुझे यहाँ पे आपका कोई लव रिलेशन बनता नज़र आ रहा है ना, कोई ऐसा रिलेशनशिप, ही कोई पास्ट का पर्सन आपका हो सकता है ना। ये कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जो पहले ख़त्म हो गई है, आप दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया हो ना, आप लोगों के बीच में कोई किसी, और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आप मिल के इस रिश्ते को तोड़ा हो ना। लास्ट में बहुत सारे चैलेंजेस, ये ओल्ड रिलेशन भी हो सकता है और नया भी हो सकता है, वैसे पुराने के चांसेस मुझे जहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जो लोग नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की एनर्जी में चल रहे थे ना, मुझे वो लोग यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो फॉरगिवनेस एंड एंडिंग ऑफ चैलेंजेस, यहाँ पे आप दोनों के बीच में जिसने भी डिस्प्यूट क्रिएट किया, जिन लोगों ने भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, उन लोगों का कहते हैं ना भेद कहीं खुलने वाला है। आप दोनों इंसानों को ये कहीं ना कहीं पता चलने वाला है कि आपके बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था, आपके बीच में जो नेगेटिव एनर्जीज हुई थी, वो किस व्यक्ति की वजह से हुई थी या किस एनर्जी की वजह से हुई थी ना। तो यहाँ पे आपका रिश्ता एक नया मोड़ लेता मुझे नज़र आ रहा है, एनर्जी एक्सचेंज होती नज़र आ रही है आपको। उस रिश्ते को, जिन लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, उनके लिए भी यहाँ पे एक मैसेज है, अपने रिश्ते को एक मौका दीजिए, अपने रिश्ते को एक चांस दीजिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ये एनर्जी कह रही है कि ये आपका खुद का तोड़ा गया या उस पर्सन का तोड़ा गया रिश्ता नहीं है। यहाँ पे किसी ने जानबूझकर आपके बीच में सिचुएशन क्रिएट की है जिससे आप दोनों अलग हो जाएं। तो इस सिचुएशन को दोनों में से अगर एक भी इंसान, जो भी रीडिंग देख रहा है, मुझे नहीं पता आप मेल है फीमेल है ना, बट आप में से अगर किसी का रिश्ता टूटा है तो डोंट गिव अप, है ना। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपने उस रिश्ते को पॉजिटिव बनाना है, अपने उस रिश्ते को खुश रखना है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ का फ्लो ये कह रहा है कि थोड़े टाइम में आपका रिश्ता सुधरने वाला है, थोड़े टाइम में आपका रिश्ता सही होने वाला है, आपके सामने सिचुएशन बदलने वाली है। शायद यही न्याय असली आपके साथ हो कि आपको उन लोगों के चेहरे नज़र आ जाएं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको उन लोगों की एनर्जी समझ में आ जाएं कि आप दोनों का कोई फॉल्ट नहीं था, ये रिश्ता किसी और की वजह से टूटा था या किसी और एनर्जी की वजह से आपका रिलेशन ख़राब हुआ था, ठीक है। चलिए और मैं देख लेती हूँ और आपके लिए क्या है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी का और मैं रिप्लाई लेना चाहूँगी। अगर कोई व्यक्ति इतना समझदार है जो अपनी लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ रहा है तो वो आपकी लाइफ में क्यों है। चलिए ओके, नंबर 8 की एनर्जी है, मैं यहीं रख लेती हूँ, इस कार्ड को यहीं पे रख लेती हूँ, एक और कार्ड में लेती हूँ, 2 आ गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, दोनों ले लेते हैं। वाओ, ये पॉजिटिव कार्ड है, इनको मैं थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें बहुत हो गई, इनको हटा दीजिए। अब मैं आपके लिए लिखती हूँ नंबर 8 की एनर्जी। कुछ नए रास्ते आपके लिए खुलते नज़र आ रहे हैं। मैं इसीलिए आपको शायद शुरू से ये रीडिंग ना अजीब हो रही है, शुरू से मैं आपको कह रही हूँ कि जस्टिस की एनर्जी में अभी मत जाइए, है ना, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, मत जाइए जस्टिस की एनर्जी में। तो आपको करना क्या है अभी ना,
कोई कुछ भी कर ले, आपको किस एनर्जी में जाना है। कुछ लोगों के लिए नए रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं, जैसे कि लोगों का रिलेशनशिप ठीक होता नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जी ठीक होता नज़र आ रहा है। ऐसे आपके लिए करियर के कुछ नए रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं। आप कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं ना। जीवन से आपने जो उम्मीद की थी, ये वक्त चाहे कोई कितना ही बुरा कर ले, कोई कितना ही गलत कर ले, ये वक्त कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता नज़र आ रहा है। लाइफ में जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, जो भी आपके अनुभव रहे हैं, उनको आप इस्तेमाल करते हुए, उनका यूज़ करते हुए आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं। आपके जो भी अनुभव हैं, कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की भाषा भी आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपको अपनी लाइफ में मिला है, कहीं ना कहीं वही आपके जीवन का असली उद्देश्य था। इसलिए शुरू से पता नहीं क्यों मैं बार बार आपको बोल रही थी, अब मुझे समझ में आया कि आपकी लाइफ का उद्देश्य ही कुछ और है। ये जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं ना, ये आपके जीवन का उद्देश्य है ही नहीं कि आप इनसे बदला लें। ये आत्माएं आपके लिए बनी ही नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को जिसने भी स्किप करके देखा है, वीडियो को पूरा देखिए कि मैं क्यों बार बार आपको मना कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे अब चीज़ निकल के आ रही है। क्यों मेरी एनर्जी बार बार आपको कह रही थी कि आपको न्याय नहीं मांगना है, आपको ईश्वर से कुछ और मांगना है। तो मांगना क्या है? आपकी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन मुझे नज़र आते रहे हैं, बहुत बड़े परिवर्तन होते मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। हो सकता है आप घर से बाहर जाके कोई काम करें, हो सकता है जो लोग विदेश यात्रा का प्लान कर रहे थे ना, जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाने की कोशिश कर रहे थे और बहुत टाइम से काम नहीं बन रहा था, तो प्लीज़ अपना पूरा फोकस उस काम की तरफ बढ़ाइए। कोई कितना भी कर ले ना, कितना भी बुरा चाह ले, आपकी एनर्जी मुझे पॉजिटिव ही होती नज़र आ रही है। ये वक्त जो है ना, आपके चैलेंजेस को ख़त्म करने वाला है ना। 6 नंबर की एनर्जी है आपकी लाइफ में। जो आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, लोग आपका दिल तोड़ रहे थे, लोग आपको नेगेटिव समझ रहे थे, लोग आपकी लाइफ में डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे थे, आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे थे, अब क्या है, आपके सारे चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ नया रिलीफ आ रहा है ना। आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। ये डिप्रेशन का अंत होगा आपकी लाइफ में। जितना भी आप नहीं देखे ना, क्वीन ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सोर्ड, ये जो वक्त है ना, कहते हैं ना वक्त हमें सब भुला देता है, तो हाँ 100% आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आने वाला है कि आपको न्याय मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा वो लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, वो न्याय की मांग करते नज़र आएंगे। उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे उन्होंने आपके साथ गलत किया है और उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो जो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आपकी लाइफ में एक पीसफुल लाइफ स्टार्ट हो रही है, एक शांति का अनुभव। आप शांति से जिस रास्ते पर चलना चाह रहे थे, वो रास्ता आपको मिल रहा है। आप अगर हेल्थ प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे ठीक होते नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगी। हेल्थ इश्यूज़, आपने जो भी अब प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म की करनी है, शॉर्ट टर्म की प्लानिंग कोई आपको नहीं करनी है ना। अबंडेंस जो है वो आपको ईश्वर ने देना ही देना था, क्योंकि आपने जो इतना सहा है ना। जब हम कुछ नहीं मांगते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ईश्वर देख सब रहा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहा होता है। और जब हम नहीं मांगते हैं ना, तो वो हमें वो भी दे देता है जो हम सही मायने में डिज़र्व करते हैं और हमने कभी मांगा नहीं या हमने कभी उस बारे में सोचा नहीं, बट उसको पता है। तो यहाँ पे वही प्राइड, सक्सेस, लॉयल्टी ना, जो भी पेशेंस, डेडिकेशन जो भी आपने दिखाया है, उस सब के फ्रूट आपको मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पे किसी शॉर्ट टर्म एनर्जी में आपको नहीं जाना है ना, किसी शॉर्ट टर्म प्लानिंग को आपको नहीं करना है। आपको प्लान करने हैं लॉन्ग टर्म गोल ना। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती नज़र आएगी। जो लोग आपको कभी फॉर ग्रांटेड लेते थे, वो अब आपकी रिस्पेक्ट करते नज़र आएंगे। वो उल्टा लोगों से आपकी तारीफ़ करते नज़र आएंगे। एक लेवल पे वो लोग लगे हुए थे आपका बुरा करने में, एक लेवल पे लगे हुए थे वो लोग आपका नेगेटिव करने में,
अब वही लोग आपकी एनर्जी को, कहते हैं ना कि आ, आपका जो व्यक्तित्व है उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, तो एग्जैक्टली वही आपके साथ होने वाला है। जो आपने सहा है, जो आपने लास्ट में एफर्ट्स किए हैं, जो आपने लोगों के प्रति लॉयल्टी दिखाई है ना, जो जिन लोगों के प्रति आप न्याय चाह रहे थे, बिल्कुल मत मांगिए, क्योंकि ईश्वर आपको खुद ब खुद दे रहा है। आप अपनी सिर्फ उस अचीवमेंट पर फोकस कीजिए जिसके लिए आपने इतना संघर्ष किया है, जिसके लिए आपने इन लोगों के सामने झुका है, इन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, इन लोगों ने आपके साथ नेगेटिव किया है। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके बहुत प्यारे मार्ग खुलते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाह रहे थे या एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव करते नज़र आ रहे हैं, उन लोगों की प्रोग्रेस मुझे होती नज़र आ रही है। कोई लॉयल इंसान आपके साथ रहेगा, ये 100% होने वाला है आपके साथ। आपका रिलेशनशिप अगर नो कांटेक्ट में चल रहा था, तो वो रिलेशनशिप आपकी चलने वाली है बहुत अच्छी। ब्रेकअप हो गया था तो वापस से कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं इस ब्रेकअप की वजह आपको मिल जाएगी और आप फिर से अपने उस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। कोई कितना भी बुरा चाहता रहे, है ना, कोई कितना भी नेगेटिव चाहता रहे, आपका बुरा कोई कर नहीं सकता है। आपका बुरा चाहने वाले को खुद मुंह की खानी पड़ेगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।